दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तब आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि ईश्वर आपकी कितनी परीक्षा लेते हैं और अभी आपकी कितनी परीक्षा बची हुई है। क्योंकि हर इंसान एक ही परीक्षा से नहीं गुजरता, कोई शुरुआत में होता है तो कोई आखिरी दौर में होता है। और अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम अपनी हालत देखकर सोच लेते हैं कि ईश्वर हमसे नाराज है, जबकि सच तो यह होता है कि ईश्वर कभी नाराज नहीं होते, वो सिर्फ हमें तैयार कर रहे होते हैं। आज इस वीडियो में आपको ईश्वर की परीक्षा के पूरे चरणों के बारे में पता चलेगा, ताकि आप खुद पहचान सको कि आप अभी किस स्टेज पर पहुंचे हो और आपको अभी कितना सफर और तय करना है। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला स्टेज है, जैसा आपने सोचा होता है चीजें बिल्कुल उसके उल्टी चलती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरी प्लानिंग की हो, दिल से मेहनत की हो और फिर भी नतीजा बिल्कुल उसके उलट निकल आए? आप सोचते हैं कि मैं तो सही रास्ते पर था, फिर सब गलत क्यों हो रहा है। यहीं से शुरू होती है ईश्वर की परीक्षा का पहला चरण। इस चरण में इंसान जैसा सोचता है जिंदगी उससे बिल्कुल उल्टा चलती है। आप जिस पर भरोसा करते हो वही साथ छोड़ देता है। जिस मौके को आप अपना भविष्य मानते हो वही हाथ से निकल जाता है। और सबसे दर्दनाक बात तो यह होती है कि आपकी नीयत सही होती है, आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, फिर भी हालात बिगड़ते चले जाते हैं। इस चरण में तो बहुत से लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग शिकायत करने लगते हैं और कुछ लोग तो अपने आप से ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान इस उल्टी दिशा में भी धैर्य नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। यह बात हमेशा याद रखना कि जब जिंदगी उल्टी चलती है तो अक्सर ईश्वर आपको उस रास्ते से बचा रहे होते हैं जो आपको तोड़ सकता है। ईश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। मनुष्य भविष्य को नहीं देख सकता, इसलिए वो इन परिस्थितियों को नहीं समझ पाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो सुख दुख हमें मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। अगर आज आपकी जिंदगी आपकी सोच के खिलाफ चल रही है तो खुद को दोष मत देना। आप गलत नहीं हो, आप ईश्वर की परीक्षा के उस चरण में हो जहां इंसान नहीं, भरोसा तैयार किया जाता है। दूसरा स्टेज है अपने लोगों से धोखा मिलना। इस स्टेज में आपको लोगों की सच्चाई के बारे में पता चलता है। लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और आपका फायदा उठाते हैं। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे रिश्ता रखते हैं और उनका मतलब खत्म होते ही आपसे रिश्ता तोड़ देते हैं। इस चरण में धोखा किसी दुश्मन से नहीं मिलता, बल्कि धोखा तो वो लोग देते हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं। जिन लोगों के लिए आप खड़े हुए थे वही लोग आपको गिराना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि अभी भी आप उनका बुरा नहीं चाहते, फिर भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह चरण आपको नफरत सिखाने नहीं आता, बल्कि यह तो आपको लोगों की असली पहचान सिखाने आता है। इस धोखे के बाद बहुत से लोग दिल बंद कर देते हैं, लेकिन जो इंसान दिल से नहीं बल्कि अपनी समझ को मजबूत करता है वही आगे बढ़ता है। हमेशा यह याद रखें कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया वो आपकी हार नहीं है, बल्कि वो तो एक पाठ है जो ईश्वर ने आपको समय रहते सिखा दिया। अगर आज आपको लोगों से धोखे मिल रहे हैं तो खुद को कमजोर मत समझना। यहाँ आप ईश्वर की परीक्षा के उस चरण में हो जहाँ भरोसा नहीं, बुद्धि मजबूत होती है
और इस स्टेज को आप तभी पार कर सकते हैं जब आपको इस दुनिया की पूरी असलियत का पता चल जाता है और आप दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय हमेशा खुद पर ही निर्भर रहते हो। तीसरा स्टेज है आपके स्वभाव में बदलाव आना। इस स्टेज में आपके अंदर बदलाव आने लग जाते हैं, आपके स्वभाव में बदलाव आता है। आप अपने जीवन में इतने सारे दुखों से गुजर चुके होते हैं कि अब आपको दूसरों का दुख दर्द भी महसूस होने लगता है। आपके अंदर दूसरों को समझने की क्षमता आने लगती है। आपके अंदर कुछ इस तरह के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं कि आपके अंदर की फीलिंग खत्म हो जाती है। आपके अंदर से किसी भी चीज की एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है और आप धीरे धीरे अपने इमोशन को कंट्रोल करने लग जाते हो। जिस चीज से पहले आपको बहुत फर्क पड़ता था, आज उस चीज से आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो कि आपको एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। अब आपको ज्यादा हंसना अच्छा नहीं लगता और हमेशा ही एक जैसा ही मूड रहता है और आप शून्य की तरफ चले जाते हो और आपको हर परिस्थितियों में सामान्य रहना आ जाता है। आप खुद के एक डेली रूटीन के साथ अपनी जिंदगी जीने लग जाते हो। चौथा स्टेज है सभी प्रकार के मोह माया से मुक्त होना। इस स्टेज में आपके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि आपके अंदर से सभी प्रकार के मोह माया खत्म होने लगती है। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो आपको लगने लगता है कि आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपके लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है और आप सभी मोह माया से मुक्त हो जाते हो। और जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो ईश्वर आपको वो सब कुछ देता है जिसके आप काबिल हो। आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है, आपकी सारी समस्याएं हल होने लगती है और इसी स्टेज के साथ आपकी सारी परीक्षाएं भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।